जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही इंपॉर्टेंट और आपके लिए तो सबसे ज्यादा खासकर वो होने वाला है जो बच्चे 2026 में सीयूटी यूजी एग्जाम को देने वाले हैं और जो इस साल क्लास 12th पास आउट करेंगे, यानी 2026 में जो क्लास 12th को पास आउट करेंगे और 2026 में ही सीयूटी क्रैक करके एक बेस्ट यूनिवर्सिटी जिसका वो सपना देख रहे हैं, यानी जिसको किसी ने उनको बताया हुआ है, गाइड किया हुआ है कि आपका बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी हो, चाहे दिल्ली यूनिवर्सिटी हो, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी हो, ये सारी यूनिवर्सिटी जिनका बच्चे सपना देखते हैं इनके कैंपस में जाने का। तो आप अपनी एजुकेशनल लाइफ को एक बेहतर तरीके से जीने के लिए और अपनी लाइफ को सिक्योर, अपने फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए ऐसे कैंपस का आप उस कैंपस की तलाश करते हैं, उस एनवायरमेंट की तलाश करते हैं। तो इन सारी चीजों के लिए क्या स्ट्रेटजी होने वाली है कि आप सीयूटी यूजी एग्जाम को 2026 में कैसे क्रैक करेंगे। और क्लास 12th के साथ सबसे बड़ी चीज हमारे साथ यही है कि क्लास 12th के साथ ही आपको दोनों चीजों की तैयारी करना है, क्योंकि भैया आपके साथ बोर्ड सबसे महत्वपूर्ण होता है। 2025 में अगर हम बात करेंगे तो आपका क्लासेस चल रहा होगा और उसके साथ साथ 2026 के फरवरी या फिर आपका जिस मंथ में भी आपके एग्जाम होंगे तो बोर्ड आप सबसे प्रायोरिटी पर रखिएगा। ठीक है, सबसे ज्यादा प्रायोरिटी जो होती है वो बोर्ड एग्जाम की होती है। इसके साथ साथ आपको कैसे प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है, कैसे तैयारी करनी है और कैसे आप एलिजिबल हो सकेंगे सीयूटी यूजी एग्जाम को देने के लिए। तो इस वीडियो में हम ये सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे और बहुत ही अच्छे से जानेंगे और समझेंगे। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। शुरुआत करते हैं, बाकी चर्चाएं बीच में करते रहेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आता है उसके बारे में अगर हम बात आपसे करें, इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि अगर आप क्लास 12th में हैं, क्लास 12th में हैं तो आप कुछ डोमेन सब्जेक्ट्स पढ़ रहे होंगे। मान लीजिए आप क्लास 12th में हैं तो आप फिजिक्स भी पढ़ रहे होंगे, आप केमिस्ट्री भी पढ़ रहे होंगे। ठीक है, इसके बाद आप मैथ्स पढ़ रहे होंगे या आप बायो लिए हुए हैं तो आप बायो पढ़ रहे होंगे। ठीक है, अगर आप बायोलॉजी लिए हैं तो बायो यानी मैथ्स पढ़ रहे होंगे, अगर मैथ्स लिए होंगे। इसके बाद आप इंग्लिश पढ़ रहे होंगे, हिंदी भी आप पढ़ रहे होंगे, क्योंकि ये कॉमन सब्जेक्ट्स आ जाते हैं। ठीक है, और फिर आपकी फील्ड के यदि आप कॉमर्स साइड से हैं, ठीक है, अगर आप कॉमर्स से हैं तो आप अकाउंट्स पढ़ रहे होंगे, बिजनेस पढ़ रहे होंगे, इकोनॉमिक्स पढ़ रहे होंगे, ये सारी चीजें हैं। अगर आप आर्ट्स से हैं तो आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी पढ़ रहे होंगे। ठीक है, तो ये सारी चीजों को बताने का मतलब क्या है? बताने का मतलब यही है कि भैया अगर आप इन सारे टॉपिक्स को पढ़ रहे हैं तो आप समझिए कि सीयूईटी की आप 70%, कितना परसेंट, 70% प्रिपरेशन कर रहे हैं। बस एक आपको क्राइटेरिया सेट करना है जिससे कि आप अपने एग्जाम में एक अच्छा स्कोर गेन कर पाए, अच्छा स्कोर अचीव कर जो है उसको पा सकें। वो कैसे होगा उसके लिए हम आपको एक तरीका बताने वाले हैं, क्योंकि आप जो भी सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं ये सारे सब्जेक्ट्स से आपको क्वेश्चंस आते हैं, फिजिक्स से आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, केमिस्ट्री से भी क्वेश्चंस आते हैं। आप जो भी डोमेन लेते हैं, सीयूटी एग्जाम के बारे में आपको सारी जानकारी हो गई होगी, लेकिन अब सीयूटी एग्जाम जो होता है वो हम आपको फिर से बता दें कि भैया सीयूटी का जो एग्जाम है वो 3 पार्ट में डिवाइड होता है। कितने पार्ट में? 3 पार्ट में। अब 3 पार्ट में पहला क्या होगा? पहला होता है आपका लैंग्वेज पार्ट। क्या? पहला लैंग्वेज होता है। दूसरे पार्ट की अगर हम बात करेंगे तो दूसरा आपका डोमेन हो जाता है। क्या हो जाता है? डोमेन सब्जेक्ट्स। ठीक है, अब डोमेन सब्जेक्ट के बाद तीसरा जो पार्ट आता है उसको कहते हैं जीएटी, यानी जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। इसमें आपकी लैंग्वेज की बात करते हैं तो 13 लैंग्वेज टोटल आती हैं। इसमें से आपको हिंदी और इंग्लिश हम लोग मुख्य देखते हैं। ठीक है, तो या तो हिंदी आप यहां पर लेंगे या फिर दूसरा आपका आता है इंग्लिश लेंगे। ठीक है, अब डोमेन सब्जेक्ट की अगर हम बात करते हैं तो डोमेन आपके टोटल तो 23 होते हैं, लेकिन अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस कोर्स को प्रेफर करते हैं। यदि आप बीकॉम करते हैं तो बीकॉम के लिए आपको अकाउंट बिजनेस चाहिए, इकोनॉमिक्स चाहिए। अगर आप साइंस फील्ड में जाना चाहते हैं, साइंस साइड से हैं, साइंस स्ट्रीम से हैं, तो आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो चाहिए, मैथ्स चाहिए। ठीक है, कॉमर्स से हैं तो आपको बताया कि अकाउंट चाहिए, बिजनेस चाहिए, इकोनॉमिक्स चाहिए। आर्ट्स से हैं यानी ह्यूमैनिटीज से हैं तो आपको ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, पॉलिटी, ये सारे सब्जेक्ट आपको चाहिए। तो जो हिस्ट्री है, जो पॉलिटी है, जो इकोनॉमिक्स है, जो ज्योग्राफी है, जो मैथ है, जो फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, यही सारे आपके डोमेन सब्जेक्ट हैं और इन्हीं को तो आप पढ़ रहे हैं।
आपको तैयारी किसकी करनी है? फिर तैयारी के लिए आपका बचा हुआ है एक जीएटी पोर्शन और एक लैंग्वेज पोर्शन। अब इस पोर्शन को हम माने तो आपका यही पोर्शन मिलाकर के 30% होता है, और इसी को आपको कैसे तैयार करना है बेहतर तरीके से, इसी को हम लोगों को जानना है। अगला पॉइंट हमारे सामने एक है कि हमारे पास अभी समय क्या है, जैसे कि जुलाई स्टार्ट हुआ है, ठीक है, जुलाई स्टार्ट हुआ है, तो जुलाई से लेकर के अभी हमारे पास एक नवंबर तक का समय है। ये आता है, हम लोग अगर इसको कहें तो ये फर्स्ट आपका पार्ट आता है, फर्स्ट स्टेज आता है, ठीक है, फर्स्ट स्टेज में लेता है आप, ठीक है। पहला आपको सीढ़ी चढ़ना है, तो वो क्या होगा, जुलाई से लेकर के नवंबर तक। जुलाई से नवंबर के बीच में आपको क्या करना है, आपको डोमेन सब्जेक्ट को एकदम बारीकी से पढ़ना है, जो आप क्लास 12th में लिए। आप सबसे पहले तो अपने कोर्स को सिलेक्ट करेंगे कि आप करना क्या चाहते हैं, ठीक है। अब आप आर्ट स्ट्रीम से हैं तो आप बीएससी करना चाहेंगे, या थोड़ा सा हो सकता है कि आप कुछ यूनिवर्सिटीज के लिए कुछ ऐसी होती हैं जो आपका आर्ट्स के लिए आपको बैचलर ऑफ आर्ट कोर्स को भी प्रेफर करती हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें भी हो सकती हैं। कॉमर्स से है तो बीकॉम हो सकता है आपका, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। अब हम बात अगर करने वाले हैं यहाँ पर कि भैया आपको जुलाई से नवंबर के बीच में करना क्या है, कि आपको अपने डोमेन सब्जेक्ट के बारे में आपको एक स्ट्रेटजी फॉलो करनी है, और उस स्ट्रेटजी के हिसाब से आपको अपनी तैयारी को करना है कि भैया आप जब ये सब्जेक्ट पढ़ना है तो हमको तैयारी क्यों करनी होती है। सबसे बड़ा सवाल बच्चों के मन में यही आता है कि जब हम क्लास 12th में सब पढ़ ही रहे हैं तो हमको तैयारी किस चीज की करनी है, किस चीज के लिए हम कोई क्लास ज्वाइन करेंगे, या किसी प्लेटफॉर्म से जुड़ेंगे, किसी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ करके अपनी तैयारी को करेंगे। तो बेटा सबसे बड़ी चीज यही आती है। हम आपको इसका जवाब आपको एक शब्द में देंगे कि उसके लिए आपका जो पैटर्न होता है, क्योंकि कंपटीशन के एरिया में, कंपटीशन के क्षेत्र में जो आपके क्वेश्चंस का लेवल होता है वो एक कॉम्पिटिटिव लेवल होता है, और वो बहुत ही लॉजिकल बनाया जाता है, और हमको यही सीखना होता है कि क्वेश्चंस कैसे आए होते हैं, किस तरह से आएंगे, पूछे जाएंगे। इसी बेस्ड पर हमको अपनी तैयारी करने के लिए क्या करना होता है, एक बेहतर प्लेटफॉर्म चुनना होता है, ठीक है। और बाकी आपका 70% मैंने बताया कि आप अपने डोमेन सब्जेक्ट की खुद ही तैयारी कर लेंगे, बस गाइडेंस कैसे होगी ये आपको जो है समय पर लेना होता है। अब बात करेंगे कि नवंबर के बाद फिर आता है एक दिसंबर से लेकर के जो सेकंड स्टेज आएगा। सेकंड स्टेज में आप दिसंबर से लेके जाएंगे कहां तक, मार्च तक, ठीक है। दिसंबर से लेकर के जो मार्च के बीच का समय है, इसमें आप क्या करेंगे, क्योंकि आपका बोर्ड ओरिएंटेड आप पहले रहना है, क्योंकि बोर्ड जो आपका है उसको टारगेट तो करना है, वो आप हमेशा टारगेट पहले नंबर पर रखेंगे। बोर्ड की तैयारी करने के साथ साथ आप दिन में 2 घंटे या ज्यादा आपके पास समय है तो 3 घंटे, इतना समय आप एक डोमेन सब्जेक्ट को देते रहें, ठीक है। तो आपका काम लगभग हो जाएगा। आपको सबसे बड़ी बात यही है कि आप 12th के साथ साथ तैयारी करने से फायदा क्या होगा कि आपका समय बर्बाद नहीं होगा, क्योंकि बच्चे होते हैं क्लास 12th की तैयारी के बाद सोचते हैं कि हमको क्या करना चाहिए। क्लास 12th जब पास आउट हो जाते हैं उसके बाद उनके दिमाग में आता है कि ऐसा भी हो सकता था, ठीक है। उस चीज से आपको बचना है। आप लोगों को यही करना है कि क्लास 12th के साथ साथ ही आपका 12th पास आउट करते हुए ही आपका एक यूनिवर्सिटी कैंपस में एडमिशन हो जाना चाहिए। उसके लिए आपको सिर्फ एक अच्छी गाइडेंस और एक अच्छे मेंटरशिप की जरूरत होती है। वो आपको कैसे मिलेगी, आप जिस प्लेटफॉर्म पर इस वीडियो को देख रहे हैं, सीयूटी एकेडमी आपका हर तरह से सपोर्ट करने वाली है। और अगर आप बेहतर तरीके से तैयारी करना चाहते हैं, जैसा मैं स्ट्रेटजी आपको बता रहा हूं सेम स्ट्रेटजी पर हमारी जो क्लासेस हैं, जो हमारी बैचेस हैं, वो प्रॉपर तरीके से और बेहतरीन शिक्षकों, अनुभवी शिक्षकों के साथ रन कर रहे हैं, यानी अभी भी चल रहे हैं। आपको क्या करना है, आपको बस इस बैचेस में ज्वाइन हो जाना है। इंक्वायरी अगर कुछ आपको थोड़ा सा भी डाउट होता है कि आपको बैच क्यों ज्वाइन करना चाहिए, बैच की क्या आपको यहाँ पर फैसिलिटीज मिलने वाली है, क्योंकि आपको जितनी भी सारा स्टडी मटेरियल, जितना भी आपका सीयूटी यूजी से रिलेटेड है, सारा का सारा मटेरियल हम आपको इस एकेडमी की तरफ से एकदम बेहतर तरीके से आपको यहाँ पर प्रोवाइड करने वाले हैं, ठीक है। और जो हमारे टीम है वो लगातार कई वर्षों से इसी क्षेत्र में लगातार लगी हुई है और इसी एरिया में अपनी जो है महारत हासिल की हुई है।
तो कहीं ना कहीं आपको इस एकेडमी के माध्यम से हम आपके करियर के लिए, आपके फ्यूचर के लिए अगर थोड़ा सा चिंतित है तो आपको भी अपने फ्यूचर को लेकर के थोड़ा सा चिंतित होना चाहिए और अपने सीयूटी यूजी एग्जाम को अभी से टारगेट करना चाहिए। ठीक है, आप जितनी भी इंक्वायरी चाहते हैं उसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर लिखा होगा, वहां जाकर के आप संपर्क कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, अपनी सारी क्वेरी क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, अब हम जो बात करने वाले हैं कि इस दिसंबर से मार्च के बीच में आपको क्या करना है, इसमें आपको जो जीएटी एंड लैंग्वेज पोर्शन जो मैंने आपको बताया, इस पोर्शन को एकदम बेहतरीन तरीके से तैयार कर लेना है। ठीक है, अब बेहतरीन तरीके से तैयार जब आप हमारे साथ जुड़ जाएंगे तो हम आपको स्ट्रेटजी बताएंगे किस हिसाब से, जो मैं आपको यहां पर बता रहा हूं सेम उसी पैटर्न पर आपको 2 से 3 घंटा आपको दिन में देना है और अपने एग्जाम की तरफ इस तरह से अपने मजबूती से लाना है कि किसी भी प्रकार का एक भी क्वेश्चन हमसे छूटे ना और 2025 यानी 2026 में आने वाले समय में 2026 में हमारा एग्जाम क्रैक हो जाए और हम अपने मुकाम पर पहुंच जाएं या मुकाम को हासिल कर दें। ठीक है, बात हम करने वाले हैं, अब तो हम पहुंच गए हैं मार्च में। भैया आपका एडमिशन जो है, आपका एग्जाम कब होगा? ठीक है, तो एग्जाम तो आपका मई में होता है, बचा हुआ समय यानी अप्रैल और मई, इन 2 महीनों में आपको क्या करना है, इन 2 महीनों में आपका प्रैक्टिस सेशन चलेगा। क्या चलेगा? प्रैक्टिस सेशन। क्या चलेगा भैया? प्रैक्टिस चलेगी। भैया आप जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, पेपर के पैटर्न को समझने के लिए किस प्रकार से क्वेश्चंस आते हैं, किस तरह से पूछे जाते हैं, कितने लॉजिकल क्वेश्चंस आते हैं, ये सारी चीजों को कवर करने के लिए आपको प्रैक्टिस सेशन यानी मॉक टेस्ट है, जो भी है आपको इस एकेडमी, इस ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से हम लोग प्रोवाइड करेंगे और बेहतर कंटेंट प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, आप अगर थोड़ा सा भी सपोर्ट अपने शिक्षा को लिए, अपने फ्यूचर को लिए, फ्यूचर के लिए थोड़ा सा चिंतित होकर के करेंगे तो सीयूटी एकेडमी आपके लिए हमेशा हर वक्त तत्पर रहेगी। जो भी अध्यापक हैं हमारे 1-to-1 गाइडेंस आपको प्रोवाइड की जाएगी, मेंटरशिप गाइडेंस यहाँ पर जो भी मेंटरशिप है वो आपको प्रोवाइड की जाएगी और बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में आपको प्रोवाइड की। ठीक है, तो 2025 में यदि आपका सपना है 2026 में अपने एग्जाम को टारगेट करने का, तो आप जल्द से जल्द हमारे साथ जुड़ जाइए और अपने तैयारी को आज से अभी से शुरू करिए। और सबसे पहले जाने के पहले मैं एक बात आपको बता दूं कि आपको इस स्ट्रेटजी को फॉलो करते हुए जो मैं आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने वाला हूं कि इस चैनल को सबसे पहले तो वो बच्चे जाकर के सब्सक्राइब कर लें जो इस वीडियो को इस चैनल पर नया देख रहे हैं या जो जुड़े नहीं है हमारे साथ, क्योंकि आपको इस चैनल के माध्यम से सारे इंपॉर्टेंट अपडेट्स जो है वो टाइम टू टाइम प्रोवाइड होते हैं, आपको हम देते रहेंगे और इसके लिए आपको बेल आइकन प्रेस कर लेना होगा ताकि आने वाली इंफॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। ठीक है, तो मिलते हैं एक नई वीडियो, एक नए सुझाव के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें और हमारे साथ जुड़ना ना भूलें। थैंक यू।